नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। बोलो हरि हरि बोल, बोलो हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो बोल, हरि हरि बोल। बोलो हरि हरि बोल। रात के करीब 2 बजे 2 दिन पहले सिर्फ 16-17 साल की मासूम सुजाता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मुर्दा घर से सुजाता का शव लाने के बाद आस पड़ोस के एक समूह ने हरिनाम की गूंजती ध्वनि के साथ सुजाता के मृत शरीर को श्मशान ले जाकर अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। आखिरकार वे शव लेकर श्मशान पहुंचे। मृत शरीर के साथ कुछ युवक थे, लेकिन इतनी काली रात में श्मशान के आसपास में और कोई नहीं था। यहां तक कि मृत लड़की के माता पिता और छोटा भाई भी नहीं आए। चिता तैयार की गई और शव को चिता पर लिटा दिया गया। उनमें से विजय आगे आया, थरथराते हाथों से लाश की चिता को अग्नि देने के लिए। चिता में आग लगाने के बाद विजय कुछ दूरी पर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता, यह सब कैसे हो गया? यह कैसे हुआ? मेरा सब कुछ खत्म करके सुजाता इस तरह मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसे छोड़कर कैसे जिंदा रहूंगा? बोलो, मैं कैसे जिंदा रहूं? विजय, टूट मत, इस तरह मत रो। विजय, तुझे जीना होगा। मैं समझ रहा हूं, ये सब सहना बहुत मुश्किल है, पर क्या करें? क्या तुम ठीक रह पाओगे? 2 साल तक लगातार सुजाता से प्यार करने के बाद दोनों परिवारों की सहमति से तुम्हारी शादी तय हुई थी। उसी प्यार करने वाली को अपने हाथों से जलाना, यह दर्द हम समझ सकते हैं। समझते हैं, थोड़ा तो समझते हैं। इतना कहकर आकाश ने विजय की ओर शराब की एक बोतल बढ़ाई। ले, इसे पी ले, अपना सारा दर्द भूल जा। भाई रो ले, मन खोलकर रो। रोकर अपने सीने के अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दे, नहीं तो यह दबा हुआ दर्द तुझे धीरे धीरे खत्म कर देगा। विजय वहीं बैठ गया, शराब की बोतल गले से लगाकर गटकने लगा। एक बोतल खत्म की, फिर दूसरी पकड़ी, फिर तीसरी और फिर। क्या तू मरना चाहता है? क्या खुद को खत्म करना चाहता है? इस तरह कोई इतनी शराब पीता है क्या? छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे खत्म होने दे। यह सब कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्यों मैंने अपनी सुजाता को खो दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो बताओ। क्यों मेरी सुजाता मुझे छोड़कर चली गई? तभी अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ श्मशान के पास एक बड़े पेड़ पर बिजली गिरी। देखते ही देखते पेड़ आग की लपटों में जलने लगा। उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की तीव्र धार ने जलते हुए पेड़ के साथ चिता की आग को भी बुझाने की कोशिश की। रामू ने चिता को बुझने से बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कुछ समय बाद
चिता पूरी तरह बुझ गई और बारिश भी रुक गई। आसमान में रात के पक्षी उड़ते हुए चहचहाने लगे। अचानक वह अध जला शव मानो जीवित हो गया। चिता से उठकर वह चलते चलते आगे बढ़ने लगा। यह देखकर रामू ने डर के मारे जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, यह हो ही नहीं सकता, यह नहीं हो सकता। अरे लड़कों, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ। देखो, अज्जला शव, वह अज्जला शव खड़ा होकर चलने लगा है। देखो, चिता से उतरकर आगे बढ़ रहा है। जल्दी आओ, जल्दी। रामू की इस भयावह चीख को सुनकर श्मशान में बैठे सभी लोग चिता की ओर भागे। उन्होंने देखा कि रामू बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। क्या हुआ? रामू, रामू इस तरह जमीन पर क्यों पड़ा है? तभी सभी ने चिता की ओर देखा और पाया कि वह मृत शरीर नग्न अवस्था में नीचे उतरकर डरावनी हंसी के साथ आगे बढ़ रहा था। विजय, विजय, ये विजय। अरे दोपहर हो गई है और अभी तक तूने दरवाजा नहीं खोला, बाहर भी नहीं निकला। आकाश ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या बात है? कल क्या तूने ज्यादा शराब पी ली थी? जोर से धक्का देकर आकाश ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा कि विजय कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। विजय के माथे पर हाथ रखते हुए आकाश ने कहा, अरे विजय, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो तेज बुखार है। पता है, बुखार में शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन तेरे शरीर में तो मानो आग लगी हुई है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, थोड़ी देर सहन कर भाई। आकाश घबराकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। इस बीच विजय तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद आकाश अपने गांव का परिचय डॉ शंकर को लेकर विजय के घर पहुंचा। डॉक्टर ने विजय को देखकर कहा, तुम्हारे शरीर में काफी तेज बुखार है। कल कब सोए थे? कल मैं बहुत जल्दी सो गया था। क्या तुम्हें पता है बुखार कब आया? हाँ पता है। कल रात नींद में मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने देखा कि मेरी प्रेमिका की मौत हो गई है और मैं उसके चेहरे पर आग लगा रहा हूं। सपने में और भी बहुत डरावनी और खौफनाक चीजें हो रही थीं। तभी अचानक मेरी नींद टूट गई। उसके बाद कुछ देर तक मैं खुली हुई खिड़की को देखता रहा। धीरे धीरे मुझे फिर से नींद आ गई, लेकिन तभी से मुझे बहुत ठंड लगने लगी। विजय की इन सारी बातों पर डॉक्टर शंकर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया। डॉक्टर को पता था कि विजय शराबी है और नशे की हालत में अक्सर कुछ भी बक देता है। अच्छा, आकाश, ये लो, ये दवाइयां लिख दी हैं, इन्हें फार्मेसी से ले आओ। इन्हें लेने से विजय कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। यह कहकर डॉक्टर विजय के छोटे से कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी धर्मपाल चाचा का 10-12 साल का बेटा दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, विजय भैया, ओ विजय भैया, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हो? क्या हुआ रे? ऐसे हाफ क्यों रहा है? घर में कुछ हुआ है क्या? मुझे बता। विजय का तबीयत अभी बहुत खराब है। मेरी दीदी सुजाता ने जहर खा लिया है। राहुल भैया और सब लोग उसे अस्पताल ले गए हैं। आप लोग जल्दी से आइए। यह सुनकर आकाश के मन में गहरी चिंता ने घर कर लिया। अभी कुछ देर पहले ही विजय ने बताया था
कि उसने रात को एक भयानक सपना देखा था, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका सुजाता की मौत देखी थी और खुद उसे जलाते हुए देखा था। क्या सच में उसका सपना हकीकत बन रहा है? यह सोचते सोचते आकाश तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर देखा सुजाता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ दिनों बाद पता चला कि उस रात विजय ने जो सपना देखा था वह सच हो चुका था। सुजाता ने जहर पीकर आत्महत्या की। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मोहल्ले के लड़कों ने मिलकर उसके शव को श्मशान घाट तक पहुंचाया, यहां तक कि विजय ने खुद चिता को आग दी। यह सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसा विजय ने अपने सपने में देखा था। विजय ने इस बात का जिक्र डॉक्टर से भी किया था, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? कुछ दिनों बाद विजय के घर पर शराब की एक महफिल जमा। भाई बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, ज्यादा मत सोच। ये लो एक और पैक गले से उतार लो, देखना सब भूल जाओगे, सारा दर्द पानी की तरह बह जाएगा। नहीं भाई, और नहीं पीऊंगा, सिर थोड़ा चकरा रहा है। इन बातों के बीच उनकी शराब पीने की महफिल और नशे में चूर होते होते शाम से रात हो गई। दूर से गीदड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। कब नशा इतना बढ़ गया कि वहीं जहां शराब की महफिल जमी थी सभी लड़खड़ाकर गिर पड़े। कमरे में एक कम पावर का बल्ब जल रहा था, जिससे सब कुछ हल्के हल्के दिख रहा था, लेकिन साफ नहीं। तभी विजय उठकर कमरे की ट्यूबलाइट जलाता है। नहीं, पहले दवाइयां खा लेता हूं। फिर अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए दवाइयां खाता है। बाहर का आकाश काले चांद की धुंधली और फीकी रोशनी से ढका हुआ था। चांद की यह रोशनी खिड़की की दरारों से होकर फर्श पर पड़ रही थी। विजय खिड़की के बाहर सुनसान रास्ते की ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा एक पेड़ के ऊपर से कोई नीचे उतर रहा है। ये क्या है? उसके शरीर में हर तरफ झुरझुरी दौड़ गई। उसने देखा कि उस पर चोट के गहरे निशान थे और खून बह रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। विजय, जैसे तूने मेरी जिंदगी खत्म की वैसे ही मैं तुझे खत्म कर दूंगी। यह सब देखकर खिड़की के उस पार खड़े विजय के शरीर से पसीना बहने लगा। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि आकाश गहरी नींद में बेसुध पड़ा है। तभी अचानक वह भयानक महिला खिड़की की सलाखों के छोटे से छेद से अंदर घुस गई। यह सब क्या हो रहा है? विजय ने देखा कि वह अलौकिक महिला आकाश के शरीर में समा गई। जैसे ही वह आकाश के शरीर में प्रवेश करती है, आकाश तुरंत अपनी नींद से जागकर खड़ा हो गया और विकृत आवाज में चिल्लाया, मेरे हाथों तेरा मरना तय है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, आज तू मरेगा मेरे हाथों। तभी विजय की नींद खुल गई। आकाश भी जाग गया। क्या हुआ? अचानक इतना चिल्ला क्यों रहे थे भाई? अभी मैंने एक और डरावना सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने में देखा कि मैं जागकर खिड़की के पास खड़ा हूं, तभी एक दराबनी महिला बाहर से कमरे के अंदर आ गई और तेरे शरीर में समा गई। इसके बाद उसने मुझ पर हमला किया। अरे लेकिन क्या होगा अगर ये सपना भी सच हो जाए?
अरे मजाक कर रहा हूँ पागल, सपने हमेशा सच नहीं होते। सो जा, मुझे नींद आ रही है। यह कहकर आकाश फिर से सो गया, लेकिन विजय की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वह एकटक छत की ओर देखते हुए सोचने लगा। अगर यह सपना भी पहले की तरह सच हो गया तो? अगर सच में आकाश मुझे नुकसान पहुंचाए, अगर आज रात आकाश मुझे मार डाले तो? इन विचारों में डूबते डूबते कब समय बीत गया विजय को पता ही नहीं चला। रात गहराती गई। बाहर से रात के जागने वाले पक्षियों की आवाजें और झींगुर की ची ची सुनाई देने लगी। खिड़की से चांद की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। कौन है? विजय खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि खिड़की के उस पार वही डरावनी महिला खड़ी है जिसे उसने सपने में देखा था। तो क्या यह सपना भी सच होगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। विजय, जैसे तूने मेरी जिंदगी खत्म की, वैसे ही मैं तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। मेरे हाथों तेरा मरना तय है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आज तू मरेगा मेरे हाथों। विजय देखा कि उसने जो सपना देखा था वह हकीकत में बदल रहा है। अपनी निश्चित मौत का एहसास करते हुए उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा गुनाह क्या है जो मुझे मरना पड़ेगा? क्यों? क्या तुझे याद नहीं कविता को? मैं वही कविता हूँ। मैं वही थी जिसे तूने पहले बलात्कार किया और फिर बेरहमी से मार डाला। यह सुनते ही अतीत की एक बुरी, दर्दनाक और अमानवीय घटना ताजा हो गई। गांव के किसान धर्मपाल की दो बेटियां थीं, कविता और सुजाता। दोनों जुड़वां थीं। कोई भी उन्हें अलग पहचानने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि उनके माता पिता भी हमेशा उन्हें सही सही पहचानने में गलती कर जाते थे। बस एक फर्क था, कविता तैरना नहीं जानती थी, जबकि सुजाता को तैरना आता था। उसने लालच में आकर कविता को अपने घर ले आया। जोश और उत्तेजना में उसने कविता पर काबू पा लिया। मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो। चुप रह, कुछ मत बोल। मैं कविता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये तू कविता है? अब क्या होगा? आखिरकार विजय ने बेहोश कविता के शरीर को पास के तालाब में फेंक दिया। क्योंकि कविता तैरना नहीं जानती थी, वहीं उसकी मौत हो गई। गांव में सभी ने यही माना कि कविता पानी लेने के दौरान फिसलकर तालाब में गिर गई और तैरना न आने की वजह से डूबकर मर गई। लेकिन इस सच को कुछ समय बाद सुजाता ने जान लिया। फिर भी अपने प्रेमी विजय को बचाने के लिए उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। इसलिए कविता ने सुजाता को भी नहीं छोड़ा। उसने जबरदस्ती सुजाता के मुंह में जहर डाल दिया और उसकी मौत सुनिश्चित कर दी। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए कविता वापस लौट आई थी। अतीत की इन पुरानी यादों को सोचते सोचते विजय अचानक चिल्लाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह भावनाओं के चलते गलती में हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी? किस माफी की बात कर रहा है? उस दिन मैंने भी तुझसे अपनी जान की भीख मांगी थी। तूने मेरी बातों को अनसुना कर दिया था, मुझे मुक्त नहीं किया, मुझे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दिया। आज मैं भी तुझे मौत के हवाले करूंगी, तुझे मार डालूंगी। तुझे मेरे हाथों ही मरना होगा, मेरे हाथों ही। तुझे कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं। यह कहते कहते भूखे शेर की तरह आकाश ने विजय पर झपट्टा मारा। मुझे छोड़ दो मुझे, जाने दो। आकाश ने अपने नाखूनों को विजय के शरीर में गड़ा दिया। विजय की गर्दन से खून का फव्वारा निकलने लगा।
आखिरकार भयंकर दर्द और तकलीफ में विजय ने अपनी आखिरी सांस ली। कविता जो आकाश के शरीर में समाई हुई थी वहां से बाहर निकल गई। आकाश का शरीर भी जमीन पर ढह गया।